राधे राधे और जय श्री कृष्ण दर्शकों। भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार व्रत कथा सुनाऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी उस सभा में उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकारवश ना तो खड़े हुए और जैसे वो पहले उनका आदर करते थे वैसे उनका आदर भी नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने इसे अपना अनादर समझा और वहाँ से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा उन्होंने देवगुरु का अनादर कर दिया है और देवगुरु उनसे रुष्ट हो गए हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। देवराज ने सोचा कि देवगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग का वैभव मिला है। वो अपने क्रोध से सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए उनसे क्षमा मांगने का विचार कर देवराज इंद्र उनके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने जोगबल से जान लिया कि देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहे हैं, किंतु क्रोधवश उनसे भेंट ना करने की इच्छा से देवगुरु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति जी वहां नहीं मिले तो वे निराश होकर वापस लौट आए। यह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा ने सुना तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्यों से हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी कि वो उन्हें दैत्यों से बचाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमसे बड़ा अपराध हुआ है जो तुमने देवगुरु को क्रोधित कर दिया। अब अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा जो बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है उसे अपना पुरोहित बना लो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही देवराज इंद्र त्वष्टा के पास पहुंच गए और बड़े ही विनम्र भाव से त्वष्टा से निवेदन किया कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करें। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्टा जी ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आप इतनी विनती कर रहे हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा आपका पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर अपने पूर्ण प्रयत्न किए। प्रभु कृपा से देवराज इंद्र ने वृषवर्मा को युद्ध में परास्त करके सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुँह से वह सोमपल्ली लता का रस पीते, दूसरे मुँह से मदिरा और तीसरे मुँह से अन्न आदि का भोजन करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत विश्वरूपा जी से कहा कि मैं आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा ने आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ कर दिया।
तब विश्वरूपा जी से एक दैत्य ने कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए हमारे कल्याण के निमित्त इस यज्ञ में आप एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करेंगे तो आपकी कृपा होगी। विश्वरूपा दैत्य की बात मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्यों के नाम धीरे धीरे से लेने लगे। इस कारण यज्ञ करने पर भी देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हुई। देवराज इंद्र को जब सारा वृत्तांत पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूपा जी के तीनों सिर काट डाले। मदिरा पान करने वाले मुंह से, भंवरा सोमपल्ली लता का रस पीने वाले मुख से, कबूतर और अन्न आदि खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। ब्रह्महत्या के प्रभाव से इंद्र का स्वरूप ही बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, पर फिर भी ब्रह्महत्या के प्रभाव से छूट नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह देवगुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर उनकी सहायता करें। तब ब्रह्महत्या के पाप के 4 भाग किए गए। उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची, कहीं नीची और कहीं बंजर होती है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान भी दिया कि धरती में जहाँ गड्ढा होगा वो समय आने पर स्वतः ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया, जिस कारण उनमें से गोंद बहता है और गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूखने पर भी जड़ फिर से फूट जाया करेगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, जिस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं। प्रथम दिन वो चांडालनी, दूसरे दिन वो ब्रह्मगातिनी और तीसरे दिन वो धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल के ऊपर फेन और शिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को यह वरदान दिया कि उसे जिस चीज़ में डाला जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए देवगुरु बृहस्पति जी की जय। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।